बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाले के नाची यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमते अच्छंते की खबो नमस्तोभ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आप सभी के सामने चर्चा करने जा रहा हूं क्या मीन राशि फल 2023 के बारे में। ये आने वाला जो वर्ष है वो मीन राशि वालों के लिए किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा और किस मामले में बुरा रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में मीन राशि फल 2023 के अलावा मैं आपको मीन राशि वालों के कुछ गुण और अवगुण के बारे में भी बताऊंगा। मीन राशि वालों की कौन सी वो गुण है जो इनकी समाज में एक विशेष छवि का निर्माण करती है, समाज में एक विशेष इनको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान की जो है सो प्राप्ति होती है। और मीन राशि वालों में वो कौन से अवगुण हैं जो जीवन में कई बार इनको धोखा दे जाती है, कई बार इनको जीवन में पीछे छोड़ देती है, जिंदगी की रेस में ये पीछे रह जाते हैं। मीन राशि वालों को ऐसा क्या है जो बहुत पसंद है और ऐसा क्या है जो नापसंद करते हैं। मीन राशि वालों के भाग्यशाली अंक के बारे में, भाग्यशाली दिन के बारे में और मीन राशि वालों का नाम अक्षर क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मीन राशि वालों के नाम अक्षर के बारे में ही चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई होगी उसमें जहां पर में पूरे कुंडली में 12 लिखा हुआ होगा और उस जगह पर में अगर चंद्रमा लिखा हुआ होगा तो आपकी जन्म राशि भी मीन हुई। जैसे कि मान लो कि ये पूरी कुंडली बनी हुई है, इसमें अगर यहाँ पर में 12 लिखा हुआ है और यहीं पे चंद्रमा है तो आपकी राशि मीन हुई। मान लो कि आपकी कुंडली है और चंद्रमा यहाँ पे लिखा हुआ है 9 नंबर पे तो आपकी राशि धनु हुई। मान लो कि चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर पे लिखा हुआ है तो आपकी राशि कर्क हुई। चंद्रमा जिस जगह पे भी लिखा होगा राशि का, वो जिस नंबर पर में लिखा होगा, जैसे कि 1 नंबर में मेष, 2 में वृष, 3 में मिथुन, 4 में कर्क, 5 में सिंह, 6 में कन्या, 7 में तुला, 8 में वृश्चिक, 9 में धनु, 10 में मकर, 11 में कुंभ और 12 में मीन होता है। ये नंबरिंग है राशि का। इसमें से जिस नंबर पर में भी आपके कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ होगा, आपकी जन्म राशि, आपकी मूल राशि देवी और सज्जनों वही हुई। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति को अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है उसको अपने नाम राशि के आधार पर में ही जीवन का निर्णय लेना होगा। जैसे कि जिस किसी भी व्यक्ति की राशि दी, दू, थ, झ, दे, दो, चौ, ची, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है देवी और सज्जनों तो आपकी जो राशि है ना वो मीन हुई। जैसे कि दी से दीपक, दू से दुर्गा, थ से थाना, झ से झंझार, दे से देवन, दो से क्या नाम हो जाएगा, दो से जो भी हो याद नहीं, चौ से चंदन, ची से चीनी इत्यादि। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मीन होती है देवी और सज्जनों। अब हम लोग सबसे पहले मीन राशि के बारे में, उनकी गुण के बारे में, उनके अवगुण के बारे में चर्चा करेंगे कि मीन राशि वालों में कौन से गुण होते हैं, कौन से अवगुण होते हैं। इसको श्रवण करने के बाद
आप मुझे कमेंट में ये बताना कि हमने जो आपको मीन राशि के बारे में जो उनके चरित्र चित्रण किया, उनके बारे में जो जानकारी दी, वो आपको कितना प्रतिशत सही लगा, वो क्या लगा आपको, कितना प्रतिशत सही है। जैसे कि मीन राशि वालों का मैं गुण बताने वाला हूँ, अवगुण बताने वाला हूँ, तो इन सब को देखते हुए आप रेटिंग करना, कमेंट में लिखना कि गुरुदेव आपने जो मीन राशि का चरित्र चित्रण किया है वो 80% सही है, वो 90% मुझे लगता है कि सही है, वो मुझे लगता है कि 100% सही है। आपने जैसा बताया मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं, ये आप मुझे लिख के बताना। आइए देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के कुछ पहले गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मीन राशि का गुण कि ये दयालु होते हैं। दया की भावना इनमें कूट कूट के भरी होती है। ये किसी भी व्यक्ति को अगर दुखी में देख लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर परेशानी में देख लेते हैं, तो मीन राशि वालों से बर्दाश्त नहीं होती है वो चीजें। मीन राशि वाले लोग उन चीजों को लेकर के खुद दुखी होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो जीव जंतु, पशु पक्षी अथवा मनुष्य कोई भी हो, चाहे वो इनका दोस्त हो, इनका मित्र हो, इनके परिवार के लोग हो, अथवा इनका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन मीन राशि का व्यक्ति का ये स्वभाव है, ये उसका गुण है दयालुता, कि वो किसी को दुख में नहीं देख सकता। उसकी दया की जो भावना है वो बहुत जल्द उम्र के सामने आ जाती है। तुरंत वो मीन राशि वालों के सामने हृदय में आ जाती है। वो जानते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, कल होकर के ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी मीन राशि वालों की महानता तो देखिए, फिर भी वो दुश्मन को ऐसा करे ना कि मदद ना करे, उसकी सहायता ना करे, उस पर में दया ना दिखाएं, ऐसा नहीं कर पाते मीन राशि के लोग। दुश्मन ही है तो क्या हुआ, उसकी मदद, परेशानी में मदद करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा। और जिसके कारण से कई बार इनको परिवार में भी टेंशन तनाव का सामना करना पड़ता है। बीवी, बच्चे, पत्नी, पति, जो भी जिस जेंडर के हैं उस हिसाब से, जिस पोजीशन पे हैं, उनको वहां से बार बार ये सुनना पड़ता है कि आप नहीं सुधरेंगे, आप नहीं सुधरेंगे। आपको बार बार वो व्यक्ति नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, और जब आपको मौका मिला तो आपने उसकी मदद कर दी, और आप मुस्कुरा के कह देते हैं कि दुष्ट तजे न दुष्टता, सज्जन तजे न हित। कि वो तो उसका गुण है, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन ये मेरा गुण है कि जो मुझे नुकसान भी पहुंचाना चाहता है मैं उसको भी फायदा पहुंचाता हूं। कितनी बड़ी बात है ये, सामान्य व्यक्ति के, सामान्य किसी राशि के बस की बात नहीं, ये मीन राशि वालों में ही ये गुण पाया जा सकता है। दूसरा कि ये कलात्मक होते हैं, कला के प्रति इनका रुझान बहुत होता है, जैसे कि सिंगिंग, जैसे कि डांसिंग, जैसे कि नाटक, मूवी, चित्रकारी, कला बहुत प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी आर्ट के प्रति जो है इनका रुझान निश्चित तौर पर में किसी न किसी के प्रति होता है, और जिसमें आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि उस रुझान की बदौलत इनको लोग कला प्रेमी भी समझते हैं। ये समझते हैं कि ये कला से बहुत जुड़े हुए लोग हैं, और ये सच्चाई है, इसमें कहीं से कोई दोहरी नीति वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। मीन राशि के लोग बड़े ही सहज होते हैं, बहुत सहज, सभ्य, बहुत ज़्यादा किसी से मतलब न रखना, बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान पहुंचाने के
बारे में ना सोचना, बहुत ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब ना करना, अपना एक सहज सभ्य पुरुष जिस प्रकार से समाज में होता है, मीन राशि के लोग बिल्कुल साफ सूफ होते हैं। कहते हैं कि रफा दवा न ऊधो से लेना न माधो को देना, ना ही किसी से भैया ज़्यादा कुछ लेना है, ना ही किसी को कुछ देना है। मिला जुला करके एक सभ्य व्यक्ति का, सहज व्यक्ति का जीवन जो है सो मीन राशि वाले लोग हमेशा से जीना चाहते हैं। देवी और सज्जनों, आगे कहते हैं महर्षि कि मीन राशि के लोग बड़े सौम्य होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं, और सौम्यता से ही जो है ये अपनी जिंदगी को चलाते हैं। बहुत ज़्यादा कभी कड़क हो जाना, कभी नरम हो जाने वाली बात नहीं, बड़ा सौम्यता के साथ, बहुत सहजता के साथ ये अपने जीवन को चलाना पसंद करते हैं। इनका ऐसा रहता है कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाने पर में भी वो रिश्ता खराब हो जाता है, और बहुत ज़्यादा दूरी बना लेने पर में भी रिश्ता खराब हो जाता है। तो मिला जुला करके चलने का जो है ये प्रयास करते हैं। लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि ये मूर्ख होते हैं। मीन राशि का सबसे बड़ा गुण कि ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो अलग बात है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों के नुकसान को पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किसी और के विनाश के लिए नहीं करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये बुद्धिमान बहुत होते हैं। जहाँ पर में किसी की भलाई की जरूरत, जहाँ पर में फायदा है, वहाँ पर में ये अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके सही मायने में सही लाभ जो है सो वो ले लेते हैं, और नहीं भी लेते हैं तो लेने में सक्षम हैं। ये आप मानो कि ये ले सकते हैं, इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से उसको छोड़ रखी है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि मीन राशि के लोग बहुत मधुर होते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, बहुत ही मीठा स्वभाव होता है इनका। इनके साथ लोग रहना पसंद करते हैं, इनके साथ लोग उठना बैठना पसंद करते हैं, इनको काफ़ी अच्छा लगता है। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के और गुण की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि मीन राशि वालों के पास जो है ना सो बड़ी गहरी समझ होती है, बहुत गहरी समझ होती है। ये चीज़ों को जितना जड़ से समझ सकते हैं, जितनी भीतर से भीतरी बातों को समझ सकते हैं, उतना किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं है। बहुत ही ज़्यादा गहराई होता है इनमें। इनके गहराई में जितना उतरते चले जाओगे आप, ये मान के चलो कि उतना डूबते चले जाओगे आप। बहुत अच्छे होते हैं। बात कुछ अवगुण की अगर की जाए देवी और सज्जनों, बुरा न माने, तो मैं आपको बता दूं कि मीन राशि के लोग बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं बहुत जल्दी। पता नहीं किस बात का इनको इतना डर लगा रहता है, बहुत जल्दी डर जाते हैं चीज़ों से, चीज़ों को संभालने में ये घबरा जाते हैं, जो इनका सबसे पहला अवगुण है, जो इनके हार की निशानी बन जाती है। दूसरा अवगुण कि मीन राशि वाले ये समझते हैं कि अत्यधिक भरोसा जिसको कहते हैं ना, किसी पर में कर लेना, ये समझना कि ये जो है ना सो मेरा पूरा पक्का मेरा ही आदमी है, पक्का आदमी है ये मेरा। अत्यधिक भरोसा, आजकल तो लोग अपने बच्चे पे भरोसा नहीं करते। कौन क्या करते, कई केस सामने आती है कि बच्चे ने पिता के बैंक से इतना पैसे फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया। अपने बच्चों पर में, अपने बीवी पर में, अपने पति पर में लोग भरोसा नहीं करते। तो मीन राशि वालों का दूसरा सबसे बड़ा अवगुण कि ये अत्यधिक भरोसा किसी पर कर लेते हैं, जो इनके जीवन की ये सबसे बड़ी भूल है, गलती है, इनको नहीं करना चाहिए। और इसी अत्यधिक भरोसा के चलते जो है तो जीवन में ये छले जाते हैं, इनको लूटा जाता है, इनको परेशान किया जाता है, इनको बर्बाद किया जाता है इसी के कारण। देवी और सज्जनों,
तीसरा अवगुण कि मीन राशि के लोग बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। इतना जल्दी दुखी होना आपके लिए ठीक नहीं है मीन राशि वाले। दुख को त्यागो, दुख को ठोकर मारो और खुशी के पल का आनंद लो। कहते हैं कि जो लोग सुख में हंसते हैं उनको दुख में ठहाके लगाने चाहिए, तभी जाकर के उस दुख को भी एहसास होता है कि मैं गलत जगह पर मैं फंस गया, मैं गलत जगह पर मैं आ गया हूं। इसलिए मीन राशि वालों को चाहिए कि कम से कम दुखी होने का प्रयास करें। आप छोटी छोटी बातों पर में मीन राशि वाले लोग दुखी हो जाते हैं, जो अच्छा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मीन राशि वालों का एक और बहुत बड़ा अवगुण है कि ये वास्तविकता से बहुत भागते हैं, बचने की कोशिश करते हैं वास्तविकता से। उसका आंख में आंख डाल करके जो एक सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, जो क्षमता होनी चाहिए, जिसमें वास्तविक चीजें हैं, सच्चाई है तो है, उसमें आंख तो डालो, उसकी आंखों से आंखें तो मिलाओ। इससे बहुत बचने का प्रयास करते हैं, जो भी आपके लिए मीन राशि वाले ठीक नहीं है। आपको मैं बता दूं, शिकार, हर बार आप शिकार हो जाते हैं, कभी ठगी के, कभी अति भरोसे के, कभी दोस्ती में, कभी प्यार में। ये शिकार होने से बचें आप, शहीद होने से बचें आप, अपने आप को त्याग की मूर्त ना बनाएं। ये कलयुग है भैया, इसमें बचने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा त्याग करेंगे तो आपके लिए वो नुकसान का सौदा हो जाएगा और फिर आप नहीं संभाल पाएंगे चीजों को। फिर इस जालिम समाज से लड़ने की क्षमता जो है आप में नहीं आ पाएगी, आप नहीं लड़ पाएंगे भैया। इसलिए आपको शहीद होने से, शिकार होने से बचना चाहिए। और बता दो कि मीन राशि के लोग बहुत जल्द उदास हो जाते हैं। एक दो बार कोई काम को किया, कुछ बात हो गई, नहीं हो पाया, उदास हो गए। ऐसा ना करें, बहुत जल्दी उदास ना हो, उदासी को चेहरे पर में आने ना दें। कहते हैं कि एक सेल्फी लेते वक्त छोटी सी मुस्कुराहट से अगर हमारा फोटो बढ़िया आ सकता है, तो क्या हम अपने दुख के पल में, उदासी के पल में भी अगर मुस्कुराते रहेंगे तो हमारा जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा। इसलिए इस मंत्र को याद रखें कि एक सेल्फी लेने वक्त अगर मुस्कुराने से फोटो अच्छा आ सकता है, तो मुस्कुराते रहने से हमारा जीवन कितना अच्छा हो सकता है। देवी और सज्जनों, मीन राशि वाले लोग निराशावादी भी होते हैं, बहुत जल्द निराश हो जाते हैं, बहुत जल्द। चीजों को एक दो बार करते हैं, नहीं होता है, इनको लगता है कि अब ये कार्य मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं इस कार्य को कर ही नहीं सकता हूं। ऐसी बातें इनके मन में आ जाती है, जो ठीक नहीं है आपके लिए। पलायनवादी होते हैं ये, बहुत जल्दी परिस्थिति से साथ जूझने के बदले वहां से भागने का प्रयास करते हैं और बहुत ज्यादा संवेदनशील, अति संवेदनशील होते हैं, जो ठीक नहीं है। ये सब अवगुण है। इन सब अवगुणों पर में कंट्रोल करने का मीन राशि वाले प्रयास करें, आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। मीन राशि वालों की पसंद की अगर बात की जाए तो इनको अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, सोना इनको अच्छा लगता है, संगीत इनको बहुत पसंद है, रोमांस पसंद है, विजुअल मीडिया देखना पसंद है, तैराकी पसंद है, मूवी देखना पसंद है, आध्यात्मिक विषय भी इनको बहुत पसंद होता है। नापसंद की बात की जाए तो इनको ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सामने आकर के ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसे सब पता है, ऐसे व्यक्ति को ये पसंद नहीं करते। आलोचना बहुत ज्यादा किया जाना इनको अच्छा नहीं लगता है। कोई आया, किसी का शिकायत कर रहा है, आलोचना कर रहा है, वो इनको पसंद नहीं होता। देवी और सज्जनों, अतीत की, भूतकाल की डरावनी यादें भी इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती। किसी भी तरह की क्रूरता से ये बचना चाहते हैं, वो इनको कभी पसंद नहीं होता। इसलिए सावधानी के साथ चले। मीन राशि वालों के भाग्यशाली अंक की अगर बात की जाए तो 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 43 और 52 ये मीन राशि वालों का भाग्यशाली
अंक होता है देवी और सज्जनों। मीन राशि वालों को किस राशि के लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ प्यार करना चाहिए, तो वो बता दूं कि कर्क, वृश्चिक और कन्या, इन राशि वालों के साथ आप दोस्ती, प्यार, विवाह भी कर सकते हैं। गुरुवार का दिन इनके लिए शुभ होता है और सोमवार का दिन भी शुभ है। भाग्यशाली रंग की बात की जाए तो चमकीला गुलाबी, नीला, बैगनी, जामुनी, समुद्री हरा, ये सब इनको काफी अच्छा लगता है। और अच्छा लगता ही नहीं है, ये सब रंग इनके लिए शुभ है। इस रंग का ये प्रयोग करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। आइए देवी और सज्जनों, अब हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं कि 2023 का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी हमने जो एनालिसिस की, आपके बारे में जो जानकारी दी, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए वो कितना प्रतिशत सही लगी, क्या लगा। हमने जो आपके गुण बताए, आपके अवगुण बताए, अवगुण में गुस्सा करके ऐसा ना हो कि रेटिंग नहीं करना, रेटिंग करना है। पसंद बताए, नापसंद बताए, वो सब कितना प्रतिशत सही लगा आपको, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी लगभग 100% एक्यूरेट है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना प्रतिशत लगा, क्योंकि मुझे लगने से नहीं होगा, आपका रेटिंग, आपका कमेंट ज्यादा मायने रखेगा। आइए देवी और सज्जनों, अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये जो कुंडली है, ये मीन राशि वालों की गोचर कुंडली है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में 22 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे और शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं चर्चा देवगुरु बृहस्पति की करूंगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए जो है के हिसाब से ये समय कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर में, यानी कि कुंडली के दूसरे भाव में बैठना कैसा फल देगा। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति को इस कुंडली में मालिक बनाया गया है 10वां भाव का और प्रथम भाव का। 10वां भाव किस चीज का होता है? 10वां भाव होता है आपके पिता का, पिता तुल्य लोगों का, सरकार का, मालिक का, काम धंधा का, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान का, सरकारी नौकरी का, पावर का, इन सब का होता है। और पहले भाव का मालिक बनाया गया, जो पहला भाव होता है आपके मस्तक का, आपकी विद्या बुद्धि का, आपके शरीर का। देवी और सज्जनों, आपके रंग रूप का, ज्ञान का, बल का, इन सब का भाव पहला होता है आपके विनम्रता का, आपके गर्व करने लायक किए गए या करने वाले जीवन में कामों का, ये सब का भाव पहला होता है। इन दोनों के मालिक देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के दूसरे भाव में 22 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे। 22 अप्रैल को प्रवेश करने से क्या लाभ होगा 2023 में मीन राशि वालों को। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों को धीरे धीरे 22 अप्रैल के बाद ये जो दूसरा भाव है वो धन, धान्य और संपत्ति का होता है, जिसके कारण से मीन राशि वालों को इस समय में धन, धान्य, संपत्ति की प्राप्ति का योग बनेगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ विशेष तौर पर में आपको धन लाभ मीन राशि वाले हो सकता है। वो धन लाभ सामान्य नहीं होगा, वो इतना होगा कि जिसमें से आप कुछ पैसा जमा कर पाओ। वो आया गया वाली बात नहीं होगी। अगर 100 रुपए की आमदनी होती है तो ये ऐसी आमदनी होगी जिसमें से 10 रुपए कम से कम बचा सको, 10 रुपए जमा कर सको, ये वो वाली आमदनी होगी। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है वो सिर्फ धन, धान्य, संपत्ति का ही नहीं, ये आपके परिवार का, कुटुंब का भी होता है, जिसके कारण से परिवार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब से, रिलेटिव से
भी कुछ लाभ मिलने का योग बनेगा, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, वहां से भी कुछ ना कुछ आप विशेष लाभ जो है सो प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि परिवार में सुख और शांति देवगुरु के दूसरे भाव में आने के कारण होगी। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है दूसरा, वो आपके वाणी का भी होता है। आप जो बोलते हैं उसका भी भाव ये दूसरा होता है। आप कितना रूखा, कितना तीखा, अच्छा अथवा मीठा, कड़वा, कैसा स्वर है आपका, इसका निर्णय ज्योतिषगण आपकी कुंडली के दूसरे भाव को देख करके करते हैं। देवी और सज्जनों, ये दूसरा भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण मीन राशि वालों, इस समय में आपके वाणी से सरस्वती मैया झलकती हुई दिखाई देगी। आपके वाणी से ज्ञान की ऐसी अविरल धारा निकलेगी कि लोग आपको ज्ञानी समझना शुरू कर देंगे, अच्छा लगेगा आपको। ये दूसरा भाव आपके जिह्वा का भी होता है, जीभ का। जीभ का क्या काम है? जीभ का काम है स्वाद लेना। इस समय में आपको अच्छा अच्छा भोजन, बढ़िया बढ़िया पकवान जो है सो प्राप्ति का योग बन रहा है, आपको उसका स्वाद मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये पहला भाव, ये दूसरा भाव आपके स्वाद का ही नहीं, बढ़िया बढ़िया भोजन का ही नहीं, आपके पड़ोसी का भी होता है, जिसके कारण से पड़ोसी से भी कुछ लाभ का योग बनेगा, पड़ोसी से भी आपको फायदा होगा। आपका पड़ोसी भी इस समय में आपका बात सुनेगा, मानेगा, आप जैसा कहेंगे वैसा वो करेगा। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है आपके आंखों का भी होता है। अगर आपको आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। यहां से गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव, जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा, तो ये भाव शत्रु का होता है, दुश्मन का होता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण दुश्मनों का नाश होगा। दुश्मन आपका बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ पाने में सक्षम नहीं होगा, वो प्रयास अवश्य करेगा। और इसे शनि की दृष्टि भी है, वो प्रयास अवश्य करेगा कि आपको डैमेज किया जाए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इस समय में बुद्धि के मालिक धन के घर में बैठे हुए हैं और बुद्धि से इतना धन देंगे कि वो दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है, ये जो छठा भाव है, वो शत्रु के साथ साथ चिंता का भी होता है। इस समय में चिंताओं का भी नाश होगा। चिंताएं आएंगी, बादल की तरह बार बार आएंगी, लेकिन आप सूर्य के प्रकाश की तरह उस चिंताओं को बादल की तरह उड़ा देंगे। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश बादल पे पड़ता है तो वो फट जाता है, दूर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप अपने बुद्धि से उन चिंताओं का शमन कर देंगे। ऐसे भी कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे। चिंता ऐसे भी नहीं करना चाहिए। किसी विषय के बारे में अगर सोचना ही है तो चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। चिंता करने से बुद्धि घटती है और चिंतन करने से बुद्धि बढ़ती है। देवी और सज्जनों, ये छठा भाव रोग का भी होता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण उनका प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपके रोग का शमन हो, रोग का नाश हो, रोग आपको कम से कम परेशान करे, ऐसा प्रयास रहेगा। किसका? देवगुरु बृहस्पति का। पहले से अगर किसी प्रकार का रोग है उसको भी कुछ कम करने का ये प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, ये छठा भाव आपके अपयश और कलंक का भी होता है। किसी न किसी जगह से आपके ऊपर में अपयश कलंक लगने का प्रयास कराया जाएगा, लेकिन वहां से भी आप बृहस्पति देव की कृपा से बच करके निकल जाएंगे। वहां भी आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे है यहाँ पर में, जिसके कारण से ये आठवां भाव
विदेश का होता है। देवी और सज्जनों, विदेश का ये होता है 8वां भाव, जिसके कारण तो देवी और सज्जनों यहां से देवगुरु की दृष्टि 8वें भाव पे पड़ जाएगी। यहां पर ये 8वां भाव जो है सो विदेश का होता है। जो लोग विदेश रहते हैं अथवा विदेश रहना चाहते हैं उनके लिए यहाँ से ये देवगुरु रास्ता खोलेंगे। वो लोग जो विदेश जाना चाहते थे इस समय में 2023 में मीन राशि वालों के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा, विदेश जाने का भी योग बनेगा। और जो लोग पहले से विदेश में हैं उनको विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। विदेश से उनको कुछ न कुछ विशेष मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो फायदा का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 8वां भाव है वो अचानक से धन लाभ का भी है, जिसके कारण से आपको रैंडम अचानक से जो है सो पैसे की प्राप्ति होगी। अचानक से धन लाभ का भी है। इसके अलावा और क्या है, ये आकस्मिक यात्रा बहुत करवाता है। बिना मतलब का घूमते रहना, टहलते रहना, लाभ कम मिलना और घूमना टहलना ज्यादा। तो इस समय में देवगुरु आपको यात्राएं भी खूब करवाएंगे। देवगुरु की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से पिता से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। पिता से भी कुछ लाभ का योग बनेगा, कुछ वहां से भी जो है सो फायदा होगा। कुछ सरकार से भी लाभ के योग बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, देवगुरु बृहस्पति के इस कुंडली में सरकार के मालिक होकर के धन लाभ के घर में बैठ करके फिर से सरकार पर दृष्टि देने के कारण सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। वो लोग जी जान से तैयारी में लग जाएं, अपनी तरफ से कसर ना छोड़ें। ग्रह आपके फेवर में है, ग्रह आपके सपोर्ट में है, इसलिए आप पूर्ण रूप से पूर्ण सतर्कता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत में लग जाएं, क्योंकि सरकार से लाभ का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, इस समय में काम धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा। आपका कारोबार में आप पहले की तुलना में अभी देखेंगे कि सुधार होगा, पद की प्राप्ति होगी, प्रभुता जो है हाथ में आएगा, कोई ना कोई पोजीशन प्राप्त करेंगे, किसी न किसी प्रतिष्ठित पद पर में बैठने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। और जब पद पे बैठेंगे तो सत्ता आएगी, सत्ता आएगी तो हाथों में पावर आएगा, प्रभुता के योग बनेंगे, अधिकार भी मिलेंगे और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 10वें भाव में पड़ने के कारण आपको वहां से भी लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, देवगुरु इस कुंडली के 1म भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में भी आपको मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। रंग रूप भी जो है आपका निखर करके सामने आए, रंग रूप भी सुंदर दिखे, ऐसा इनका प्रयास रहेगा। आकृति अच्छी दिखेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होने देंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव भी काफी अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति हर मामले में तो अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन 2 मामले में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिसे मैंने नहीं बताया आपको, इसलिए कहीं आपके मन में भय न उत्पन्न हो जाए। एक तो दुश्मनों से सतर्क रहने की आवश्यकता है और दूसरा दुर्घटना एक्सीडेंट ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। और बाकी सभी मामलों में देवगुरु का रिजल्ट अपने फेवर में है। अब शनिदेव की चर्चा करेंगे, जो 17 जनवरी से कुंभ राशि में कुंडली के 12 भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव आपके लिए इस समय में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं माने जाएंगे। मीन राशि वालों को शनिदेव परेशान करेंगे। जैसे में क्या परेशान करेंगे,
तो देवी और सज्जनों, शनिदेव के 17 जनवरी 2023 के बाद आप देखेंगे कि शनिदेव ने आपके खर्चों को बढ़ा दिया है। धीरे धीरे आपका खर्च अपने आप बढ़ता चला जा रहा है, पैसे मुट्ठी से बहते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। शैया सुख में जो है, शैया सुख में कमी का योग बनेगा। आप देखेंगे कि नींद में परेशानी आ रही है, लेट नाइट तक जागते रह रहे हैं आप, किसी न किसी बात को लेकर के आप चिंतित रहते हैं, जिसके कारण से बिस्तर पे परे परे भी आपको सही तरीके से उसका आनंद नहीं ले पाते। देवी और सज्जनों, धन के हानि का भी योग बन रहा है। कुछ ना कुछ धन हानि भी होगी आपकी, कुछ ना कुछ पैसा जो है आपका, आप देखेंगे कि बर्बादी भी होगी। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए शनिदेव भी लाभदायक होंगे। विदेश यात्रा का योग 17 जनवरी के बाद शनिदेव भी बना रहे हैं 2023 में। अस्पताल के खर्चों को भी 17 जनवरी के बाद शनिदेव एक्टिवेट करेंगे। आपके पॉकेट से, आपके घर से हॉस्पिटल में भी पैसा जाएगा। आप ये देखेंगे कि पैसा पॉकेट से निकलता चला जा रहा है, ऐसा आप अनुभव करेंगे। किस मामले में? तो हॉस्पिटल का खर्च एक्टिवेट है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपको वहां पर में अनुभव होगी। और शनि की तीसरी दृष्टि देख लो आप कि 1, 2 और 3 यहां पर कुंडली के दूसरे भाव में, कुंडली का दूसरा भाव जहां से देवगुरु बृहस्पति हर कुछ बड़ी आसानी से आपको देने का प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन अब आपको धन धान्य संपत्ति जमा करने में, परिवार के लोगों से लाभ लेने में, वाणी को मीठा रखने में, पड़ोसी से लाभ लेने में, बढ़िया भोजन सही समय पर करने में अब थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि ने इस पर में दृष्टि डाल दी है, जो कि शनि इस कुंडली में मारक हो गए एक, जिसके कारण से अब ये सब तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन उतनी आसानी से नहीं होगा जितना आसानी से आप समझ रहे थे। अब आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी के साथ ये सब चीजें प्राप्त होंगी। शनि की यहां से देख लो सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ गई। जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति इसमें शत्रु का नाश कर रहे थे, चिंता को खत्म कर रहे थे, रोग का नाश कर रहे थे, ऋण खत्म कर रहे थे, केस मुकदमा दूर कर रहे थे, पेट से संबंधित परेशानी दूर कर रहे थे, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश कर रहे थे। अब ये सब इतनी आसानी से नहीं होगा। शनि की निगेटिव दृष्टि पड़ रही है, उसमें भी शत्रु दृष्टि पड़ रही है शनि की। यहाँ पर में सूर्यदेव बैठे हुए शत्रु हैं, शत्रु दृष्टि से शनिदेव यहाँ पर में देखेंगे, जिसके कारण से अब इन सभी मामलों में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन सब का अगर नाश करना है तो आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। इन सब को अगर गुरु का पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो शनि के मंत्र का जाप करना पड़ेगा आपको। शनि की दशम दृष्टि 8, 9 और 10 एकादश भाव पर, जिसके कारण से शनिदेव क्या करेंगे कि आय में थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास में रहेंगे कि आपको थोड़ा सा कम पैसा मिले, पैसा ज्यादा नहीं लेने देने का प्रयास करेंगे, पैसा थोड़ा सा कम प्राप्त हो, लाभ भी थोड़ा कम मिले, ऐसा रहेगा इनका प्रयास। इतना ही नहीं, आपके उपलब्धि के प्राप्ति, आपके उपलब्धि के प्राप्ति में भी ये बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बड़े भाई बहन, सीनियर्स, इन सब से जो लाभ मिलना चाहिए था, जिस लाभ के आप हकदार थे, उस लाभ को प्राप्त करने में भी आपको अब मशक्कत करनी पड़ेगी। आपके मनोकामना की पूर्ति में, आपके इच्छा की पूर्ति में भी शनिदेव कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करेंगे, कुछ बाधक योग बनाएंगे।
जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का जो सुख मिलना चाहिए उसमें भी कुछ कमी का एहसास होगा। कान से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है आपको। अब आप ये देखेंगे कि एक ही समय में शनि और गुरु का अच्छा और बुरा रिजल्ट कैसे मिल सकता है। तो उसको ऐसे समझना है कि देव गुरु बृहस्पति तो अपना पूरा का पूरा अच्छा रिजल्ट देना चाह रहे हैं आपको, लेकिन शनि उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। उस बाधा को कैसे शांत किया जाए इस पे मनन करना है। उस बाधा को शांत करने का तरीका है ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का एक माला प्रत्येक शनिवार को जाप करना है। अथवा ओम शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरोभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का एक माला जाप करना है। दोनों में से किसी भी एक मंत्र का एक माला जाप शनिवार के दिन, संभव हो तो पीपल के पेड़ में जल दें। इसी से शनिदेव शांत रहेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।